इसराइल वैशी जुनूनी बन गया। गजा पर बदतरीन बमबारी का सिलसिला, दुनिया की कोई ताकत रोकने में नाकाम है। इसराइली फौज खान यूनस, दीर अल बला समेत मुसलसल गुंजान आबाद इलाकों पर मिसाइल बरसा रही है, जिनमें दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं। इंडोनेशियन अस्पताल पर मुसलसल बमबारी की जा रही है। अल शिफा अस्पताल का कार्डिक वार्ड तबाह हो चुका, जबकि इंतहाई निगहदाश्त यूनिट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल शिफा अस्पताल में 650 मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं, जिनमें 30 से ज्यादा नौमौलूद बच्चे भी शामिल हैं। जनूबी अफ्रीकन वज़ीर ख़ारजा का नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। नैलेडी पैंडर ने कहा कि गजा में जो हो रहा है वो जंगी जराइम और नस्ल कुशी में आता है। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालिबा करते हैं। तवक्को है आलमी अदालत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराएगी। शैतानी कुव्वतें गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने में मसरूफ। इसराइल ने फलस्तीन में हिरोशिमा से ज्यादा 12 बारूद इस्तेमाल किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा इसराइली टैंक के सामने खड़े होने वाले फलस्तीनियों को सलाम। फलस्तीन को बचाने का वक्त यही है, उम्मत मुस्लिमा जाग जाए। हमास ने जंग जीत ली, इसराइल हार चुका। 3 बार अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा तल अबीब गया और कहा वो यहूदी है। आलमे इस्लाम और हमारे हुक्मरान कहाँ खड़े हैं? कराची में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की यकजहती फलस्तीन कॉन्फ्रेंस। पार्टी सदर अहमद नदीम अवान का कहना था कि कराची ने आज अजीमुशान मुजाहिरा करके ये पैगाम दिया, फलस्तीनी तन्हा नहीं। फलस्तीन का मार्का हक व बातिल का मार्का है। MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास का इस्लामाबाद में फलस्तीनियों के हक में रैली से खिताब, कहा यह सिर्फ इसराइल और फलस्तीन की जंग नहीं, पूरी उम्मत का मसला है। इसराइल एक सफाक कातिल है। कातिलों के सिफारत खाने को इस्लामाबाद में कबूल नहीं करेंगे। जान देंगे लेकिन वहदत पर आंच नहीं आने देंगे। शोहदाए फलस्तीन को हमारा सलाम। माजी की बजाय नए जाविये से मुस्तकबिल का तायुन करना है। अमरीका मगरबी ताकत हो या सहूनी कुव्वत, सबको हमने शिकस्त दी। मौलाना फजलुर रहमान का मरी में जलसे से खिताब, बोले दुनिया समझती रही शायद नजरियाती सियासत खत्म हो चुकी। कहा जा रहा था अब हमें मगरिब के एजेंडे के ताबे रहना है। पाकिस्तान में इस नजरियाती चैलेंज को हमने कबूल किया और मैदान में रहे। रियासत के लिए मुस्तहकम मईशत और अमन व अमान बहुत जरूरी। नवाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। दौरा बलोचिस्तान में 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान के अहम सियासी खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 7 सीट एडजस्टमेंट भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ भी बलोचिस्तान जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और MKM वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कराची नहीं पूरे मुल्क का मसला है। कराची में MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी से मुलाकात के बाद साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार, सियासी बहरानों का भी सामना है। ऐसा इत्तेहाद चाहते हैं जो सही मानों में अवामी उमंगों का तर्जुमान हो। चाहते हैं बैलेट बॉक्स से वोट उसी जमात का निकले जिससे डाला गया हो। MKM के साथ मिलकर मुश्तरका मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ये राबता एक संगे मील साबित होगा। नून लीग से मिलकर मुल्क में नए दौर का आगाज कर रहे हैं। नून लीग को इख्तिदार में कभी सिंध का ख्याल नहीं आया। बरसात के मौसम में आने वाले हमेशा नाकाम हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी निशाने। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध के अवाम ने इन्हें हर इलेक्शन में रद्द किया। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन में PP मुखालिफ इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त होगी। नून लीग वाले परेशान ना हो, 0 जमा 0 का नतीजा 0 ही होता है। बेहतर होगा सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान न बने। उनके खत का जवाब खत से दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आईन व कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे।
फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। लूटी हुई दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मारूफ मुल्क वनवाटू का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से फराह गोगी ने खुफिया पासपोर्ट पर बैनुल मुल्क दौरे किए। 3 अप्रैल 2022 को फराह गोगी को मुल्क से फरार करा के दुबई भिजवाया गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमेरिकी फ्राहम किए। पार्टी बदलने से नजरिया नहीं बदल सकता। जो अपने घर को बिजली फराहम नहीं कर सकते वो मुल्क को क्या करेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद रास की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार का कभी नाम भी नहीं सुना था। जिद्दोजहद के बाद हुकूमत मिली तो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। गवर्नर गुलाम अली ने साबिक वजीर आला महमूद खान और ऑपोजिशन लीडर अकरम दुरानी से मुशावरत के बाद अरशद हुसैन शाह के नाम की मंजूरी दी। नए वजीर आला का ताल्लुक हजारा डिवीजन से है। PTI का मामला अदालत में ले जाने पर गौर। कहा महमूद खान पार्टी छोड़ चुके हैं। निगरान वजीर आजम की अरशद हुसैन शाह को निगरान वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। नया निगरान वज़ीर आला लाने की इतनी जल्दी क्या थी, पहले का सोग तो मना लेते। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती पेशावर के वर्कर्स कन्वेंशन में मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा निगरान वज़ीर आला की वफात पर सूबे में सोग। गवर्नर पर किसका प्रेशर है जो फैसलों में इतनी जल्दबाजी की। बदकिस्मती है, हर तजुर्बे और साजिश के लिए हमारी ज़मीन इस्तेमाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल ऐसे लोगों ने हुकूमत की जो अब अंजाम को पहुँच रहे हैं। हमारे चेयरमैन PTI से बहुत इख्तिलाफात होंगे मगर महमूद खान और परवेज खटक ने जो किया वो सबके सामने है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक 11 रोज के दौरान 732 अफगान शहरियों को चमन बॉर्डर रवाना किया गया। हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर में 150 अफगान बाशिंदे मौजूद। होल्डिंग सेंटर में मौजूद अफगान शहरियों को आज चमन बॉर्डर भेजा जाएगा। अब तक कुल 2,17,355 अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल मुकम्मल हो चुका। कोयटा में तनूर एसोसिएशन की हड़ताल का तीसरा दिन। एसोसिएशन के मुताबिक इंतजामिया ने रोटी की कीमत कम कर दी जबकि गैस और LPG महंगी हो गई। माली मुश्किलात का सामना है। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने खुद साख्ता रोटी का निर्ख मुकर्रर कर दिया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन की आड़ में तनूर वालों को तंग न किया जाए। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ कोयटा में एहतजाज। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट का पुतला नजरे आतिश। पाक फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है, मुजाहिरीन के नारे। मुजाहिरीन ने वाजे किया दुश्मन एजेंसियों के हाथों में खेलने वाले शख्स को जहरीले प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देंगे। 8वीं थल जीप रैली तैमूर खाचा ने जीत ली। प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी में मुकर्रर फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। प्रीपेयर्ड बी कैटेगरी में पहला नंबर शहरियार खान के नाम रहा। उन्होंने मुकर्रर फासला 2 घंटे 25 मिनट में तय किया। प्रीपेयर्ड सी कैटेगरी में ब्यूरोग मजारी 2 घंटे 43 मिनट में मुकर्रर फासला तय करके पहले नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और जैन महमूद की गाड़ियां रास्ते में खराब हो गईं। तीनों रेसर्स इख्तितामी लाइन क्रॉस न कर सके। और किसी को सिंधी टोपी पसंद तो किसी ने पश्तो कैप सर पर सजाई। इस्लामाबाद में सजे लोक विरसा मेले में पाकिस्तान के सभी रंग नुमाया। शेयू ने मुल्क की सकाफत को नुमाया करने वाले इवेंट्स का इनेकाद खुश करार दिया।